कलयुग के विनाश और उससे रिलेवेंट जो चैप्टर है इसके अंदर कुछ जास्ती समझाने के लिए नहीं होता, लेकिन एक बहुत बेसिक चीज़ होती है समझने के लिए, जिसमें ये कहा जाता है कि धर्म शास्त्रों के अनुसार अभी लाखों वर्ष पड़े हैं। ये उसमें लिखा हुआ है कि अभी लाखों वर्ष पड़े, पर ये एक्यूरेटली समझ नहीं आता कि वो लाखों वर्ष कंटिन्यू कैसे हैं। पहले भी यही कह रहे थे कि लाखों वर्ष पड़े हैं, आज भी कोई यही कह देता है कि लाखों वर्ष पड़े हैं। तो एग्जैक्टली किसी को ये नहीं पता कि लाखों वर्ष कितने, कब तक, और वो कब खत्म होंगे लाखों वर्ष। किसी के पास पूरे कल्प का एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं होता कि कितने टाइम में एक सर्कल पूरा होता है। ऑलराइट, ये चीज़ बाबा आके हमें क्लियर करते हैं कि एक सर्कल 5000 ईयर्स का होता है, लाखों का नहीं होता। एक चीज़ बाबा मुरली में बार बार कहते हैं, अगर लाखों वर्ष की बात हो तो याद ही ना रहे, स्मृति में ही ना रहे। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी होता है कि आत्मा के पास स्टोरेज सिस्टम ही नहीं है इतना कि वो लाखों वर्ष की बातें कैप्चर करके, गेन करके, बुद्धि पे स्टॉक करके रख सके। जैसे मेमोरी कार्ड होता है ना, छोटा सा मेमोरी कार्ड 32 GB का पहले आता था ना, छोटा सा मेमोरी कार्ड सब फोन्स में डलते थे। उसकी भी एक स्पेस लिमिट होती है ना, 32 GB डाटा ही उसके अंदर डल सकता है, या उससे भी बड़े बड़े आते हैं, 84 GB का आता है, तो फिर उसके अंदर 84 GB डाटा डल सकता है। लेकिन अगर उससे बड़ा कुछ आएगा, उससे ज़्यादा कोई बड़ी फाइल होगी, तो वो उसके अंदर नहीं डलेगी। ऐसे ही आत्मा भी जो सबसे मिनिमल पॉइंट है ना, उसके अंदर 84 बर्ड्स का पार्ट ही नुंधा हुआ है। मतलब आजकल लोग इन्वेंशंस करने की कोशिश करते हैं ना कि हम छोटी से छोटी चीज़ बनाएं, स्टोरेज ज़्यादा इंक्रीज करें। जैसे कि फ़ोन्स में आजकल आती है, काफ़ी बैकअप आता है, काफ़ी स्पेस आता है, फ़ोन छोटा सा है, उसमें स्टोरेज भी अच्छी मिलती है। और तो लोग ट्राई करते हैं कि छोटी छोटी चिप्स के अंदर बहुत ज़्यादा डाटा स्टॉक हो सके। बट बाबा कहते हैं दैट आत्मा इज़ द मिनिमल पॉइंट ना, उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। और वो कैरी कितना करती है, पूरे 84 बर्ड्स का ड्रामा का साइकिल उसके अंदर स्टोर्ड होता है। राइट, तो ये एक ऐसी चीज है जो कहीं और होती नहीं है, या ऐसा समझो कि कोई भी ऐसी और डिवाइस नहीं होती जो इतनी सूक्ष्म हो और इतना बड़ा पार्ट कैरी करती हो। तो वो एक क्राइटेरिया है, उसका एक टाइम लिमिट है कि वो अपना रोल केवल 5000 ईयर्स तक प्ले कर सकती है। उसके बाद वापस ऑफ कोर्स घर जाना होता है और वापस आना होता है, लेकिन वो जो टाइम पीरियड है वो केवल 5000 ईयर्स का ही है। ऑलराइट, तो लाखों वर्ष की बात नहीं होती, ऐसा बाबा मुरलियों में कहते हैं। जो कि गुरु आदि सभी हमेशा ये कहते ही रहते हैं कि अभी भी लाखों वर्ष हैं, बहुत समय दुनिया चलेगी। जबकि ऐसे क्रिटिकल हालात अभी भी हो रखे हैं, कभी भी वॉर अनाउंस हो सकती है, कभी भी चीज़ें खराब हो सकती हैं। एक चीज़ और है वॉर से रेलेवेंट, जो बाबा मुरलियों में कहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले मुरलियों में था कि विनाश की अग्नि जलती है और फिर कम हो जाती है, फिर जलती है और फिर कम हो जाती है। क्यों कम होती है, ज़्यादा होती है? डिपेंड्स ऑन योर पुरुषार्थ। वो ऐसा कहते हैं कि आपकी स्थिति पर डिपेंड करता है कि विनाश की अग्नि कितनी ज़्यादा जलेगी। और अगर आप लोग का पुरुषार्थ कलेक्टिवली कम हो जाता है तो वो फिर शांत भी हो जाती है, ऐसा वो कह रहे थे। कहीं ना कहीं हमारी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है कि पूरी दुनिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि नहीं। अगर हम कॉन्शियसली रेडी नहीं है, या हम ऐसे वाइब्रेशंस ही रेडिएट नहीं कर रहे, या हमारी तरफ से प्योरिटी ही रेडिएट नहीं हो रही है उस लेवल पे जिस लेवल के लिए पूरे अर्थ को ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत हो, तब तक पूरी धरती पे परिवर्तन नहीं होता, लोगों के अंदर भी स्ट्राइक नहीं होता। कहीं ना कहीं हमने बताया था कि हम ही शंकर का रोल भी प्ले करते हैं सूक्ष्म रूप से, हमारे वजह से ही वो आत्माओं को देखो। एक तो आत्माएं होती है जो किसी इन्फ्लुएंस में चलती हैं, और एक आत्माएं होती हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, तो जो संगम युग पे हम ब्राह्मण आत्माएं होते हैं और हमारे पास जो नॉलेज होती है उसकी वजह से हम इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, हम इन्फ्लुएंस होते नहीं हैं। और अगर हम इन्फ्लुएंस में होते हैं का मतलब है कि हम पुरुषार्थी नहीं है, या हम पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं। हम कहते हैं ना हमारे पर प्रभाव है, माया ज्यादा आ रही है, ये ज्यादा, मतलब हम प्रभावित होते हैं चीजों से, तब चीजों का हम पर इम्पैक्ट होता है। और एक होता है कि हम चीजों पर इम्पैक्ट करते हैं। अगर वी आर मेडिटेटिंग, if we are powerful, if we are trying to become soul conscious, if we are doing all those dharnas which are told by Baba in Murlis, so somehow we are influencing the whole world. ये एक बहुत सटल चीज है समझने के लिए। वरना या तो हम उस कैटेगरी में हो सकते हैं कि जहां हम परिस्थितियों के अनुसार इन्फ्लुएंस हो कि संसार में क्या चल रहा है उसके अनुसार हम फ्लो में चले, और एक है हम संसार के फ्लो को ब्रेक करके उल्टा रिवर्स ही डायरेक्शन में चल रहे हैं कि हम तो प्योर है। संसार में होती होगी इम्प्योरिटी नॉर्मल, बट हमारे यहाँ प्योरिटी नॉर्मल है।
एंड प्योरिटी इज द मेन थिंग। हमारे यहाँ चेस्टिटी को सबसे ज्यादा ऊंचा रखा जाता है, जो जितना ज्यादा पवित्र है उसका उतना जास्ती पद है। और संसार में उल्टा होता है, जो जितने ज्यादा इम्प्योर है उनको उतना ज्यादा कूल समझा जाता है। ठीक है, सो आइडियल्स भी ऐसे बना रखे हैं कि जो जितना ज्यादा इम्प्योरेस्ट है, जो जितना ज्यादा अब्यूजिव हो सकता है, जितने ज्यादा बुरा किया हो सकता है, हम उनको हीरोज समझते हैं कि इन लोग को कितनी वो है, इनका बहुत ऑरा है एंड ऑल दैट। सो दिस इज लाइक कि वी आर गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय समवन, जो कि ठीक भी नहीं है। और हम यहाँ पे एज अ ब्राह्मण वी आर इन्फ्लुएंसिंग सबकॉन्शियसली। ठीक है, तो वो लोग हमारे अनुसार ही रचना करते हैं। हमारे स्थिति पर डिपेंड करता है कि संसार में परिवर्तन कब होगा। हम बाबा से पूछते हैं विनाश कब होगा, विनाश कब होगा। बाबा पूछते हैं आप रेडी कब होंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। जब आप रेडी होंगे या आप लोग की वो स्थिति बन जाएगी तभी होगा, या वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपके थ्रू होगा। वो कह रहे कि चाबी तुम लोग के हाथ पे है, मतलब तुम लोग से ही होना है जो होना है। तुम लोग की स्थिति वैसी बनेगी तभी होगा। और एक होगा कि कुछ टॉप क्लास ब्राह्मण है जो वैसे बन गए, ठीक है, जिन्होंने बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर लिया, जिन्होंने बहुत अच्छी धारणाएं कर ली, वो भी संभव बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के निमित्त बनेंगे। ठीक है, एक चीज और समझाएं आपको आज। देखो, हमारे यज्ञ में बहुत प्रकार के बच्चे हैं, सभी नंबरवार हैं, लेकिन ना कुछ आत्माएं जो होंगी ना उनके और जो नॉर्मल आत्माओं के अंदर, ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, उनमें बहुत बड़ा गैप रह जाएगा। जैसे जो देवताएं या जो बिल्कुल किंग और क्वीन टाइप्स की जो आत्माएं है ना, और जो प्रजा के उसकी आत्माएं हैं, उनके अंदर पुरुषार्थ में बहुत जास्ती गैप मिलेगा। एक तो होंगे बहुत ही अच्छे पुरुषार्थी, क्योंकि बिल्कुल राजा रानियों के लिए वो पोजीशंस पे आएंगे, ठीक है, और एक तो होंगे प्रजा वाले टाइप्स के, ठीक है, और वहां मंत्री आदि तो कुछ होता नहीं है, तो वो रोल पोजीशंस भी नहीं होंगी। ठीक है, प्रजा की भी प्रजा होती है, दासों के भी दास होते हैं वहां पे। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा गैप डिफरेंस होगा कि आपकी स्थिति कहीं ज्यादा अपग्रेडेड है किसी भी नॉर्मल ब्राह्मण की स्थिति से, इवन वो मैच ही नहीं कर पाए। तो कुछ टॉप क्लास आत्माएं चूज होंगी ऐसे, जिन्होंने ऐसा ही पुरुषार्थ कर लिया जो बिल्कुल ही डिफरेंस क्रिएट कर दिया बहुत बड़ा। एक होता ना फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन अटेन करी और उसके बाद सीधा 10th पोजीशन पे हैं लोग, उस पोजीशन तक आ ही नहीं पा रहे। तो ऐसा ही कुछ गैप देखने में आएगा। और एक चीज और जो मुझे इससे रिलेवेंट अनाउंस करनी थी, देखो क्योंकि समय बदल भी रहा है, चीजें बहुत अजीब अजीब देखने में भी आ रही हैं, जो न्यूज वगैरह अगर कोई सुनता हो तो, या हमें भी कुछ ना कुछ ऐसा टच हो रहा है कि कहीं ना कहीं मनसा सेवा वाले जो कंसेप्ट है इसको इंक्रीज करने की जरूरत है, या सेवा के कारोबार को संभालने की जरूरत है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम सभी डिस्कनेक्टेड भी हो सकते हैं, कम्युनिकेशन बंद हो सकता है, लेकिन उस समय में भी हम मनसा सेवा करके ही सेवा कर पाएंगे। जो बच्चे ये 15 डेज का जो प्लान मिला है उसको फॉलो करके आएंगे, उसका चार्ट मेरे पास आएगा, उनके लिए एक सेपरेट ग्रुप बनेगा मनसा सेवा करने के लिए। आर्गी दोनों फॉलो करने हैं अभी आपको, अपना खुद का बनाया हुआ भी और ये भी। जो करके आएंगे और जो डेली चार्ट सबमिट करेंगे, ट्रस्ट मी, मुझे बस कुछ आत्माएं चाहिए ढंग से सेवा निकालने के लिए, और कुछ आत्माएं आ जाओ बस, बाकी सब नहीं चाहिए। वो कुछ कौन होंगे आप लोग खुद डिसाइड करो। आप लोग की सेपरेट सेशंस होंगे मनसा सेवा कराने के लिए, उसको कैसे इंक्रीज किया जाए उसके लिए आपको सेपरेट क्लासेस मिलेंगी, एडवांस क्लासेस मिलेंगी। ये कॉन्सेप्ट भी ऐसा है जो हर चीज भी ओपन क्लासेस में भी नहीं करवाई जा सकती। कुछ जो पक्के ब्राह्मण होंगे या जो इंटरेस्टेड होंगे उनको ही ये कॉन्सेप्ट समझाया जा सकता है, वरना कई बार बच्चों को थोड़ा अजीब ही लगता है कि कैसी सेवा है, क्या हो रहा है, सिर्फ सोचने से क्या होगा। तो ऐसा कई चीजें हम समझा नहीं पाते, ओपनली समझा नहीं पाते। तो उसके लिए यही प्लान है मेरे पास कि आप लोग प्लान फॉलो करो, मुझे डेली का अपडेट सेंड करो। जो सेंड करेंगे मुझे लगेगा कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर के, उनको एक सेपरेट ग्रुप बनाया जाएगा, और फिर उन पर्सनल लोगों को डेली की कुछ ना कुछ सेवाएं मिलेंगी, जहां हम भी होंगे वो भी होंगे और मिलके हम सेवाएं करेंगे किसी भी पर्टिकुलर एरिया की, किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप की, या कहीं भी जहां हमें लगता है कि हमें करने की जरूरत है। और ये आइडिया हमें परसों आया, हम हरिनगर गए थे, हरिनगर में भट्टी चल रही थी सोशल सर्विसेज के लिए। ठीक है, आगे चल के हमें सोशल सर्विसेज भी करना शुरू करना है, बट फिलहाल जरूरत है कि अपने आप को मानसिक रूप से हम कैसे ठीक करेंगे। ऑलराइट, तो लेकिन जब तक आप यहाँ से स्टेबल नहीं होंगे सबके सब, हम आपको कोई स्थूल सेवा के लिए भी नहीं बोल सकते कि यहाँ पे जाओ वहां पे जाओ ये करो। पहले यहाँ से स्टेबल हो, पहले खुद के ऊपर काम कर लो,
और वो काम करने के लिए सच बता रहे हैं समय बहुत ही कम है, क्योंकि ना डेली बाबा कुछ ना कुछ मुरली में एक बार कह देते हैं कि रेडी रहो रेडी रहो रेडी रहो, ठीक है। तो वो चीज़ों के लिए हमारे पास अगर टाइम है तो प्लीज़ इसे करें। और जो भी आत्माएं पर्टिकुलरली डेली कुछ ना कुछ अपडेट भेजेंगे कि आज मैंने ये पुरुषार्थ किया, चार्ट में मैंने ये फॉलो किया है, या इतना मैंने आज कवर किया है, ये अब मैंने ये राइटिंग वर्क किया है, उन्हीं आत्माओं का एक सेपरेट ग्रुप बनेगा जो कि केवल मनसा सेवाओं के लिए होगा, ओके। और मनसा सेवाओं के लिए स्पेशल क्लासेस भी उनको दिए जाएंगे। मैं आपको टेम्पटेशन दे रही हूँ, और कोई तरीका मुझे बचा है नहीं आप लोगों से पुरुषार्थ कराने का। कोई तो चार्ट भी नहीं देख रहे हो, कोई तो फॉलो भी नहीं कर रहे हो, तो मैं क्या ही करूँ अभी। तो कुछ सेपरेट आत्माएं जो मिलेंगी उनसे करवाएंगे, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? तमो प्रधान दुनिया है, आयरन एजेड, अधर्म का राज्य है, और अर्थ के ऊपर जो भी है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अग्नि में जो पूरी धरती जल रही है। अभी जो समय चल रहा है ना, वहां पे हर उल्टी चीज की विजय होती है। हम समझते हैं कि हम ब्राह्मण है तो हम सही की तरफ है, तो हमारी सुनवाई क्यों नहीं होती, और हम तो बिल्कुल अच्छे हैं तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है, क्योंकि राज्य ही अधर्म का है, राइट। चीजें हमें पता होता है कि हम सही है, बाबा को भी पता होता है कि हम सही है, हम इसे ऐसे यूज कर सकते हैं कि हमारा बैलेंस हो रहा है, हमारी सहन शक्ति बढ़ रही है, हमें हर जगह हमारा ईगो रिड्यूस हो रहा है, हमें झुक के चलना पड़ रहा है, दैट इज कूल। एक समय आएगा जब चीजें सारी क्लियर होंगी, अपने हाथ में होंगी, और हमने उन चीजों को यूटिलाइज किया होगा। कई बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि ना ये प्रॉब्लम है, ये सिचुएशन है, लोग ऐसा बोलते हैं, बड़े ऐसा बोलते हैं, छोटे ऐसा बोलते हैं, हमारी कोई सुनता नहीं है। कर्ण और अर्जुन में ना जो एक डिफरेंस समझाया जाता है, कर्ण जो महाभारत के कर्ण और अर्जुन दिखाता है ना, उसके अंदर एक ही डिफरेंस होता है कि अर्जुन के पास कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन थी फिर भी वो श्रीमत पे ही चलते थे, ठीक है। जो भी कुछ भी अधर्म हुआ, उनको मारने की कोशिश करी गई, उनको दिखाते कि बिल्कुल वन महा में डाल दिया, उनका राज्य छीन लिया, उन्होंने सारी सजाएं काटी, फिर भी उनको उनका राज्य नहीं मिला, पर उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, है ना, श्रीमत पे चलना नहीं छोड़ा। उनके लिए फिर भी जो कृष्ण की बात थी वही एक आखिरी बात होती थी। और कर्ण के पास सब कुछ ठीक था, लेकिन उन्होंने ना बीच में आकर के अधर्म को चूज कर लिया, क्योंकि मेरे साथ बुरा हुआ तो मैं तो ऐसा ही करूंगा, या इसलिए मैंने ऐसा ऐसा किया। एंड वो एक गलत, चाहे वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, लेकिन फिर भी अर्जुन को याद किया जाता है। सेम किन चीजों से इंस्पायर्ड है कि हम ये नहीं बोल सकते कि इस वजह से ये हुआ, उसने वो किया, इसने ये किया। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज ऑल ड्रामा। ये सब हमें हिलाने के लिए आएगा, चीजें ऐसी होंगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कैसी कैसी होगी। और उस समय अगर कोई श्रीमत का यूज करता है तो वो हीरे के जैसे निखर के आएगा। कोयले और हीरे में सिर्फ इतना फर्क होता है कि उन्होंने प्रेशर में कैसा सरवाइव किया। मैंने एक पोस्ट भी डाला था कुछ टाइम पहले, इट वॉज वेरी इंस्पायरिंग कि हम अंडर प्रेशर कैसे रिएक्ट करते हैं, है ना। हमारे ऊपर जब प्रेशर है, जब लोड है, तब मैं कैसा काम कर रही हूँ, वो चीज मेरे कैरेक्टर को रिफाइन करती है, ऑलराइट। तो अधर्म के टाइम पे हम कितना धर्म पे चल सकते हैं, कितना हम धारणाएं कर सकते हैं, किसी के भी उल्टा बोलने पे, सीधा बोलने पे हम कितना स्टेबल रह सकते हैं, ये मेरी पावर को रिप्रेजेंट करता है। ना कि ये कि वो तो हमेशा से ही ऐसे करते आ रहे हैं और वो तो ऐसे ही रहेंगे और ये तो अत्याचार करते रहेंगे एंड ऑल दैट। बाबा नोज दिस, राइट, उनको सब कुछ पता है। और समटाइम्स जब मेरे साथ जैसे कभी कोई चीज़ को लेके अति हो जाती है ना, कि कुछ सुना ही रहे, सो आई डू वन थिंग, लास्ट में खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कि मिलना बाद में, लास्ट में तो मिलोगे मुझे, देख लेंगे तुम ठीक है, मिलना मुझे तुम लास्ट में वतन में ही तो आओगे, उधर ही तो सबको साक्षात्कार तो होंगे ना, तो मैं देख लूंगी तुम्हें। धर्मराज बन के तुम्हें बताया नहीं ना मैंने, तुम्हें बताऊंगी, आपको आना मुझे मिलने के लिए। इससे सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है और ड्रामा पे निश्चय बढ़ता है। आपको पता चलता है कि आप एक बहुत ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो, आप भगवान से डायरेक्टली इंटरलिंक्ड हो, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है ना। तो ये आप चीज़ ट्राई करके देखो, लास्ट में तो मिलोगे ना मुझे। इवन एक गेम भी है, तो मैं और जैसे मेरी बहन है, कोई चीज़ों को लेके हम एग्री नहीं करते कि ये चीज़ ऐसे नहीं है और वैसे नहीं है, तो
या फिर ऐसा नहीं हुआ था, आपने ऐसा बोला था तब मैंने ऐसा बोला, तो मैंने ऐसा बोला था तब आपने ऐसा बोला। तो हम बोलते कि एक गेम है कि ना चल ऐसा ना वतन में जाके चेक करेंगे कि लास्ट में वैसे उस टाइम पे क्या हुआ था। तो फिर हम ऐसे बेट लगाते हैं कि चल ठीक है ये वाली बात वतन में डिसाइड होगी, फिर हम उस पॉइंट को खत्म कर देते हैं वहां से कि लास्ट में जब होगा तो वतन में दिखाएंगे बाबा कि ऐसा उस टाइम पे क्या हुआ था। तो इससे भी एक पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि ठीक है ये जो लास्ट में फाइट है तो तब होगी, तभी डिसाइड होगी, फिर वो पॉइंट ऑफ टाइम पे हम वो फाइट खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ज्ञान को यूज करने का आपका अपना तरीका होना चाहिए। एंजॉय करो इसको, इतना कोई डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है ज्ञान की वजह से। रिलैक्स रह के चिल करके अपना एंजॉय करो इसे, ऑलराइट। और जैसे और अगर आपके साथ गलत नहीं हो रहा है तो मतलब कुछ गड़बड़ है। गार्गी ऑडियबल नहीं हो आप एग्जैक्टली। हेलो। हाँ जी अभी आ रही हूँ। धर्मराज हम थोड़ी बनेंगे, बाबा बनेंगे ना धर्मराज को। सो जो धर्म एक तो जो भी धारणाएं करे ना आत्माएं, बाबा तो बनेंगे ऑफ कोर्स, बट स्टिल एक ज्यूरी बैठती है, बाबा कहते हैं मुरलियों में कि एक ज्यूरी बैठती है लास्ट में, वो डिसीजंस लेती है कई चीज़ों को लेकर के। आई नेवर थिंक कि बाबा कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, है ना कहीं उसके लिए भी कोई ना कोई रोल प्ले करने वाला है। तो शंकर का जो रोल है वो भी अलग ही दिखाते हैं ना, धर्मराज कह लो, शंकर को ही तो धर्मराज कहा जाता है। बहुत सारी चीजें गार्गी हमें अभी क्लियर नहीं है, पर ट्रस्ट में कि सारा रोल कहीं ना कहीं मेजर रोल्स है ना हम ब्राह्मण ही प्ले करेंगे लास्ट पे चल के। बट हमें उसके लिए अपनी प्रॉपर धारणाएं रखनी पड़ेंगी कि हमने कुछ ऐसा कर्म ना कर रखा हो कि हम ही खुद वो सभा में खड़े हो। तो हमारे पास पहले सब कुछ बैलेंस्ड होना चाहिए, तब हम ये कह सकते हैं कि हम मास्टर धर्मराज जैसे रिएक्ट कर पाएंगे, या उस टाइम पे बिल्कुल हम निश्चिंत होकर के स्टेबलाइज्ड हो पाएंगे। जैसे दादियों के लिए कहते हैं कि वो ज्यूरी टाइप्स होता है वहां पे, तो उसमें बैठेंगे, वो डिसाइड करेंगे चीजें कैसे होनी कैसे नहीं होनी। एंड वी डोंट नो एग्जैक्टली, बट एक है विजुअलाइजेशन कि ठीक है ना उस टाइम तो मिलेंगे, होंगे तो मेरे ही बाबा, वो उस टाइम तो मुझे ही फेवर करेंगे। तो ये ऐसा एक इमोशन है बस, ठीक है। एंड अधर्म समझ में आ गया, यहाँ पे ही दिखाया गया है। देखिए अर्थ बिल्कुल मिसाइल्स, बहुत सारी मिसाइल्स है, अर्थ बिल्कुल अपनी लास्ट अवस्था में है और मिसाइल्स लग रही हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑक्सीजन ले रही है अर्थ, अपनी लास्ट स्थिति में है। तो दिस शोज की प्रकृति जो कि बिल्कुल संपन्न थी कभी ना कभी, अभी उपज भी बहुत कम हो गई है, प्रकृति पे जो नेचर थी वो भी कम हो गई है। एंड द होल रीज़न इज कि हमारे वजह से जो वाइब्रेशंस फैल रहे हैं वो अर्थ के लिए बहुत डेंजरस है, उसके वजह से प्राकृतिक आपदाएं आ रही है। हमारे वाइब्रेशंस की वजह से वो संपन्न होती है, हमारे थॉट प्रोसेस की वजह से सब चीज़ें स्टेबलाइज्ड रहती हैं, और हम सबका थॉट प्रोसेस खराब हो रखा, उसी की वजह से अर्थ अभी अपने लास्ट अवस्था में है। सारी जो भी फर्टिलिटी थी सॉइल की, पानी की जो प्योरिटी थी, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। वरना प्रकृति खुद में इतनी संपन्न थी कि हमें कोई चीज़ के लिए दवाइयाँ वगैरह जैसी की चीज़ें ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। खुद हमारी बॉडी इस तरह से डिज़ाइंड है कि खुद को खुद क्योर कर सकती है, बट अभी हमें क्यों मेडिसिन आदि ये सब लेना पड़ता है। ये भी तो 5 एलिमेंट से बना हुआ एक वही है ना, प्रकृति ही तो है ये भी। तो सब चीज़ें इसलिए लेनी पड़ती है क्योंकि हमारा अपने ना थॉट प्रोसेस पे कंट्रोल है, ना हम ये चीज़ों को समझते हैं, ना मानते हैं, ना ही चेंज करने की कोशिश भी करते हैं, और हम संसार के इन्फ्लुएंस में और ही उल्टा चलते जा रहे हैं। लोग ऐसा कर रहे हैं, लोग वैसा कर रहे हैं, तो लोग गलत थोड़ी ना है, ऐसा सोचते सोचते सभी एक ही गलत दिशा में चलते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे लोग सब बर्गर खाते हैं तो बर्गर खाना हेल्दी तो नहीं हो गया ना इसका मतलब। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए, जो सही है वो करो, ना कि वो कि जो सब कर रहे हैं। ठीक है, एज अ ब्राह्मण आपको अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, ना कि वो कि सब कर क्या रहे हैं। ये जो सब वाला फ्लो है ना, इसको ब्रेक करो, खुद का कुछ नया करो, खुद कुछ एक आपके पास एक ऐसी विशेषता होनी चाहिए कि आपने ये स्पेसिफिक सेवा सबसे जास्ती की है और इसमें आपसे जास्ती एक्सपर्ट कोई नहीं हो सकता, इसमें आपको कोई बीट नहीं कर सकता, उस चीज़ के आप एक्सपर्ट हो, आपके उस पर्टिकुलर फील्ड में आपको कोई हरा ही नहीं सकता। और बाबा कहते हैं कि ऐसे सब में एक विशेषता होती ही है। इट इज़ जस्ट कि हम खुद ही रिकॉग्नाइज नहीं करते क्योंकि हमको खुद की कमियां ज़्यादा नज़र आती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है कि अपने आप को एक फील्ड में तो ऐसा पक्का बनाओ, और हम समझते हैं कि अभी मनसा सेवा पे करके काम अपने को उस चीज़ में पक्का बनाओ। अभी ना संसार की चीज़ें समझना समझाना मुझे लगता है थोड़े दिन के लिए वाइंड अप कर दो, खुद पे काम कर लो। लगभग 1 महीना तो मनसा सेवा पे पूरा टेंशन दे लो,
करनी आ जाएगी ना, तो आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा पावर रहेगी, क्योंकि दुआएं कलेक्ट होती हैं बहुत ज़्यादा इंस्टेंटली। बहुत सारे विक्रम के पैटर्न्स चेंज होते हैं इंस्टेंटली, बहुत कुछ एकदम से अचीव होता है, वाइब्रेशनल लेवल पे आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं इंस्टेंटली। वही एक चीज़ है जो आप करते हो, तुरंत तुरंत वाइब्रेशंस चेंज होती हैं, तुरंत उसका फल भी आता है, ठीक है। स्टॉक होता है आपके अंदर, तुरंत दुआएं एक साथ आ जाती हैं, क्योंकि एक ही तरीका है जिसमें आप छुप रखे हो, जिसमें लोगों को पता नहीं है, आपको भी खुद को नहीं पता है, और निस्वार्थ भाव से कर रहे हो, ठीक है। तो ये मनसा सेवा वाली चीज़ पे थोड़ा सीरियसली अटेंशन दो। ट्रस्ट मी, यही एक चीज़ है जो आपको लास्ट में बचा के रखेगी, क्योंकि दुआएं सीधा वहीं से आएंगी, और हिसाब बराबर करने का फिलहाल हमारे पास यही तरीका है कि हम दूसरों के हिसाब बराबर करवाएं, ठीक है। और एक ब्रह्मा कुमारी जी किसी कुंभकर्ण को ज्ञान सुना रही है और उसके दूसरे कान से बह के निकल रहा है, कहीं ये हम तो नहीं? रोज हमें कोई आके सुनाए, रोज हम सुने, दूसरे कान से निकाल दे। आयुषी बहन के जैसे हेडफोन्स लगा के बैठा करो, तो अंदर जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा कम से कम। या एक कान पकड़ के बैठा करो, ऐसा ना हो कि कोई सुना रहा और हम निकाल रहे हो। बिल्कुल चेंज तब तक नहीं होता जब तक हमने सुनी हुई बातों को खुद नहीं सोचा, सुनने के बाद खुद उसके ऊपर कुछ, खुद अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा, खुद उस पॉइंट पे कुछ आर्ग्यू नहीं किया खुद से बैठ के, है ना, खुद ने उस चीज को ट्राई नहीं किया। मुरली के पॉइंट्स को अभ्यास में कन्वर्ट करना आना चाहिए, उस अभ्यास को करके देखना चाहिए, फिर वो मुरली का पॉइंट कभी नहीं भूलेगा। ये जो 15 डेज का प्लान मैंने आपको दिया वो पिछले संडे की मुरली पर डिपेंड करता है, और अगर आप वो अभ्यास करोगे तो वो मुरली आपको कभी नहीं भूलेगी। और यही एक तरीका है मुरलियों को याद करने का। आपका ये 7 डेज वाले जब चैप्टर पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आपकी अव्यक्त मुरलियों का कोर्स शुरू होगा। अव्यक्त मुरलियां हम साइंटिफिकली कवर करेंगे कि किस चीज का क्या अर्थ है और बाबा कहाँ पे क्या समझाना चाह रहे हैं, ऑलराइट। और उन सब डेली के डेली आपको डेली डिफरेंट अभ्यास मिला करेंगे, डेली डिफरेंट होमवर्क मिला करेगा, और मैं क्लासेस को कंसिस्टेंट करने के लिए पूरा सरेंडर्ड रूप से काम करूंगी। अभी मैं चीजें बंक नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे भी पता है कि और कोई तरीका नहीं है मेरे पास फिलहाल। अगर आप लोग में से कुछ आत्माएं भी ठीक हो जाएंगी ना, तो बहुत चीजें चेंज हो जाएंगी, ऑलराइट। अगर मैं थोड़ा सीरियस हो रही हूँ तो आप लोग को और सीरियस होना पड़ेगा। और अवेक 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 डिस्ट्रक्शन इज नियर, वेरी नियर अवेक फॉर, तो ये चीजें हैं, लेकिन जो है इग्नोर कर रहे हैं हम ही कहीं ना कहीं। बाकी इसके अंदर और पिक्चर के अंदर कुछ भी नहीं है जो ये समझाना हो मुझे। इसके अलावा इसके अंदर कोई क्वेश्चन है इस फोटो के अंदर जो आप लोग को याद आ रहा हो, आप लोग वो चीज़ समझा ना पाते हो या आप समझना चाहते हो, ऐसा कुछ? फोटो दिखाओ, मैं आप लोग थोड़ा चेक कर लो। एक तो ये इमेज है, ठीक है, जिसके अंदर अधर्म पे दिखाई जाती है दुनिया, और एक ये इमेज है। इसके अंदर कोई रेलेवेंट क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे पूछ लीजिए। दीदी, जैसे आपने बताया कि सब लोग कहते हैं दुनिया वाले कि लाखों साल का है बाकी अभी और कलयुग, तो इस पॉइंट पे अगर हम उनको 5000 का बताते हैं मतलब काउंटिंग, तो लोग बोलते हैं कि शास्त्रों में क्या गलत लिखा है ये वो, तो उनको कैसे वो करें, विद व्हाट प्रूफ? देखो, एक चीज का जो हम लॉजिक दे सकते हैं, फिलहाल बाबा मुरली में डेली बोलते हैं एक तो कि कृष्ण धर्म में क्राइस्ट के लिए कहा जाता है कि 2000 क्राइस्ट की बाइबल के अंदर ही लिखा हुआ है कि क्राइस्ट से एग्जैक्ट 3000 ईयर्स पहले स्वर्ग था, ठीक है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सृष्टि बहुत समय से एग्जिस्ट करती है, लेकिन एक जो कल्प का चक्र है वो 5000 ईयर्स का ही होता है। तो ये कभी ऐसा तो नहीं है कि सृष्टि खत्म हो जाती है, प्रलय तो कभी नहीं होती, तो उसके अनुसार वो कह सकते हैं कि लाखों वर्ष, ठीक है। उनकी बातों को डिसएग्री मत करो कि ठीक है आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन एक जो कल्प होता है ना, पूरा जो एक टेन्योर होता है पर्टिकुलर, वो 5000 ईयर्स का होता है, जिसके बहुत सारे प्रूफ्स भी हैं, हमारी हिस्ट्री भी उतनी अवेलेबल है,
कहीं ना कहीं हम इतने एडवांस्ड उस पर्टिकुलर टाइम में थे। स्वर्ग उसी टाइम पीरियड को कहा जा सकता है जब हम बिल्कुल एडवांस स्टेज में थे अपने। और वो जो टाइम पीरियड अगर लगभग कैलकुलेट भी किया जाता है आज के दौरान, तब वो उतना ही आता है, लगभग 5000 ईयर्स का। इतनी ही हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। और बाकी तो फिर ये सब डार्विन्स थ्योरी हो गई, ये सब चीजें आजकल साबित हो रही है कि वो सच नहीं है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो निकल के आ रही हैं धीरे धीरे करके कि ये फैक्ट नहीं है, ये प्रूफ नहीं है इस चीज का कुछ भी। तो ये एक तरीका हो सकता है कि बाइबल में भी लिखा हुआ है कि क्राइस्ट से 3000 ईयर्स बैक धरती हेवन थी। ये बाकी सभी रिलीजन्स के लोग ऐसा मानते हैं, ठीक है। और हेवन उस टाइम पीरियड को कहा जाता है जब इंडिया वाज ऑन टॉप, या इंडिया वाज द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड द एडवांस्ड सोसाइटी, या द सिविलाइजेशन, द ओनली सिविलाइजेशन वाज भारत, ठीक है। तो ऐसा कुछ समझा सकते हो, ऑलराइट। दीदी मेरे ऑफिस में ना मेरे जो सीनियर्स हैं उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि ब्रह्मा कुमारी का अल्टीमेट एम क्या है। तो वो एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन किया ऑन द स्पॉट। मैंने बताया कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो हालांकि मैंने इसको थोड़ा सा जस्टिफाई भी किया उनको स्पेसिफिक लाइन से, बट फिर भी उन्होंने मुझे एक लाइन बोला कि आपको खुद तो अच्छे से नहीं पता, आप अपने बड़ों से पूछ के आना, ऐसे करके। सो आप नेक्स्ट टाइम उनको गोल बताना तो टू रीस्टेब्लिश द इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारत की संस्कृति थी उसको पुनर्स्थापित करना, ठीक है। ये तो हम समझते हैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इज अ कूल थिंग, ठीक है। बट स्टिल क्योंकि कोई हो नहीं पाता है तो उस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं करता, और हम हुए नहीं है तो हम किस मुंह से बोलेंगे। तो उसकी जगह दिस इज द एग्जैक्ट आंसर दैट वी आर रीस्टेब्लिशिंग द भारत। जो हमारी भारत की पुरानी जो संस्कृति थी हम उसको रीस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो हमारा कल्चर था हम उसको रीराइज कर रहे हैं, जो हमारे धर्म शास्त्र ग्रंथ आदि की जो नॉलेज थी हम उसको रिवाइव कर रहे हैं। हम लोगों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं, हम लोगों को कर्म का ज्ञान देते हैं। ओके, ठीक है दीदी, ओके, थैंक यू। राइट। अब तो दुनिया से सवाल नहीं है, दिल में किसी से मलाल भी नहीं है। जब से मिलना हुआ आपसे बाबा, दर्द का तो सवाल ही नहीं है। You came so silently into my life, and everything just became light. बिना कुछ कहे आपने सब समझ लिया, मेरे हर दर्द को चुपचाप हर लिया। अब बस इतना सा अर्ज है बाबा, इस दिल को अपने पास ही रख लिया। बाबा, just wanna say this to you, I don't want anything else, only you। ना कुछ मांगना ना कुछ चाहना, बस आपकी याद में ही रह जाना। बाबा, I just wanna say this to you, I don't want anything else, only you। ना कुछ मांगना ना कुछ चाहना, बस आपकी याद में ही रह जाना। अब कोई शिकवा कोई गिला नहीं है,
ये दिल अब खुद से भी जुदा नहीं है। आपकी नजरों में जो सुकून मिला, वो सुकून किसी जहां में नहीं है। You looked at me and I was healed. Your silence showed me what love feels. आप जानते हैं मेरे दिल की हर बात, फिर भी चुप रह कर देते हैं सौगात। आपका ये खामोश सा प्यार बाबा, मेरी हर कमजोरी को बना गया ताकत। बाबा, I just wanna tell you this, my soul belongs to you in every breath। अब ना कोई डर, ना कोई दूरी, आपके साथ ही मेरी पूरी कहानी। अब तो दुनिया से सवाल नहीं है, दिल में किसी से मलाल भी नहीं है। जब से